भाई मित्रा सौरभ, आज मेरा मन काफ़ी व्यथित है और इस व्यथित मन से ही मैं सारे जो माँ बाप हैं, जो माताजी पिताजी हैं, उनको सबके सामने मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन है, मेरा दिल से हृदय से निवेदन है कि अगर आपका कोई पुत्र या पुत्री किसी को चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो उसे उसके पास जाने दें। क्योंकि अगर आप उसे जाने नहीं देंगे तो ये केस होगा पुणे के सिया मर्डर केस वाला। आप इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि पुणे का सिया केस है क्या आखिरकार, और ये चर्चा में क्यों है आखिर। नमस्कार साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल भाई बात कर रहे हैं सिया, केतन और चेतन के केस का, जो पुणे से 64 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किले पे घटित हुआ। 18 जून को जो एक हत्या की गई, उसके मंगेतर की, सिया के मंगेतर की, खुद सिया के द्वारा अपने मंगेतर की हत्या की गई, और आप उसकी बारे में चर्चा कर रहे हैं जी। और इस केस के बारे में हम थोड़ा आपको बता दें, तीनों किरदार के बारे में। सिया जो है वो एक लड़की है और उसकी शादी होने वाली थी। एक ग्रुप है, 600 करोड़ का ग्रुप है, सक्सेस ग्रुप। उसके रियल एस्टेट का ग्रुप जो जाना पहचाना पुणे में एक बड़ा नाम है, जिनका एक रेपुटेशन है एक अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर करने में, और कंस्ट्रक्शन कारोबारी के रूप में एक अच्छा बड़ा नाम है उनका। उसकी जिनके इकलौते पुत्र उत्तराधिकारी केतन। तो केतन जो है MIT से पढ़कर आए हैं, अमेरिका से, काफ़ी पढ़े लिखे होनहार, और उम्र शायद 24-25 साल की है, 26 साल की उम्र है। और जो सिया है उसकी उम्र 20 बता रहे, बाकी 20 की लग नहीं रही है। उसकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और होगी, जिस हिसाब से उसका चेहरा या जिस हिसाब से उसकी सोच है उस हिसाब से उसकी होनी चाहिए। तो केस ये है कि उस केतन की, जो कि 600 करोड़ का भावी मालिक होता, और हो सकता है आगे जाके वो 600 को 6000 करोड़ में बदलता। बिल्कुल। और उस एकमात्र पुत्र था उनका, एकमात्र पुत्र था, एकमात्र लड़का था उनका, सक्सेस ग्रुप का एकमात्र उत्तराधिकारी था, और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। धक्का दे के उसको खाई में फेंक कर उसको मार डाला है सिया नाम की उस लड़की ने और उसके प्रेमी चेतन ने। तो इसमें लबोलुआब ये है कि सिया जो है उसकी शादी तय हो गई थी केतन से, लेकिन वो शादी करना चाहती थी चेतन से, और चेतन उसका बॉयफ्रेंड था, और पिछले 2-3 सालों में उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ थी। अब पता नहीं क्या हुआ कि सिया अपने माँ बाप से ये बोल ना पाई, और उसने इतना खतरनाक कदम उठा लिया कि एक परिवार के एकमात्र बेटे की हत्या कर दिया। वो बेटा अब वापस तो नहीं आना। आप सोचिए, ज़िंदगी भर वो परिवार कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगा। असलियत में बात ये भी है, जो कुछ मालूम चला है कुछ न्यूज़ से, और दूसरे अभी न्यूज़ चैनल में आ रहा है, कुछ समाचार पत्रों में आ रहा है, उनसे पता चला है कि केतन के पिताजी विशाल जी और सिया के जो पिताजी हैं वो आपस में 35 साल पुराने मित्र थे। 35 साल पुराने मित्र, यानी कि आप समझ रहे हैं एक परिवार दूसरे परिवार से परिवार के जैसे ही जुड़ा हुआ था, और इसलिए उन दोनों की शादी तय की थी। लेकिन सिया ने, कि आप अभी बहुत सारे वीडियो इंस्टा पे, फेसबुक पर बहुत छोटी छोटी रील चल रही हैं, जिसमें सिया को देखकर आप कभी बोल नहीं सकते कि ये सिया अपने होने वाली शादी से, अपने मंगेतर से खुश नहीं है। मुद्दा ये है कि आज सिया ने जो किया वो तो गलत है ही, लेकिन बात ये है कि आप कैसे जस्टिफाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। आप परिवार को गलत बोल सकते हैं कि बेटी को गलत बोल सकते हैं। अगर आप कोई व्यक्ति बोलता है कि परिवार गलत है, परिवार ने संस्कार नहीं दिए, तो मुझे आप ये बताइए, 35 साल से उनकी दोस्ती थी, उसी के ब्याह पर उन लोगों की शादी तय की थी। लेकिन मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ गलत में कि सोच की। एक जो बेटी सिया, जिसको अगर अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना थी, बॉयफ्रेंड के साथ में रहना था, तो उसको अपने माँ बाप को बताना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ कि ऐसी भी माँ बाप की इज्जत बचाने का भी क्या मतलब, जो कुछ समय के लिए आप बचा रहे हो और बाद में पूरी तरीके से उछाल रहे हो, या उनको यूँ बना रहे हो कि बैनर लगा के पूरे शहर पूरे देश में टांग रहे हो, पूरे विश्व में आपके चर्चे चल रहे हैं, सभी जगह बात जा रही है सिया, केतन और चेतन हत्याकांड। जी। और इस हत्याकांड की हम एक क्रोनोलॉजी हमारे दर्शकों को बता दें कि ये क्रोनोलॉजी क्या हुई। तो क्रोनोलॉजी ये है कि 18 तारीख को जब केतन अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सिया को लोहगढ़ किले में लेकर गया, तो वहाँ पे ऐसा बताया गया कि दुर्घटनावश जब वो एक सेल्फ़ी ले रहे थे, और सेल्फ़ी लेते लेते हवा का तेज़ झोंका आया और वो एक खाई में
गिर के उनकी मृत्यु। केतन नहीं लेके गया था एक्चुअली। इसमें मालूम ये चला है कि सिया की जिद थी कि केतन को के बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे और इनका फ़ोटो शूट होना था बाली में। वो बाली के ना होते हुए इन्होंने सिया की प्लानिंग से उन्होंने बोला कि हम फ़ोटो शूट जो करेंगे वो लोहागढ़ किले में करेंगे। और इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ में बुलाया। बॉयफ्रेंड को साथ में बुलाने के साथ में उन्होंने बॉयफ्रेंड अपने चेतन के साथ में और उसकी हत्या निर्मम तरीके से हत्या की हुई है फेंक कर। जी, जो ये 340 फीट नीचे गिरा हुआ, आप समझ सकते हैं 340 फीट। लोग 10 फीट से गिर जाते हैं, उनकी हड्डियों के 10 टुकड़े हो जाते हैं और उसके बाद में उसका बचना कैसे संभव है क्या? जी, और इसमें ये जो मैंने बात बताई है पुलिस के समक्ष पहले दिन रखी गई थी, लेकिन जब पुलिस ने केतन के पिता विशाल के कहने पर जब इसकी गहरी जांच की तो उन्होंने पाया कि चिलचिलाती गर्मी में केतन और सिया के पीछे एक आदमी चल रहा था हुडी में। तो पुलिस का शक गहरा है कि इतनी गर्मी में हुडी में कौन चल रहा है। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और फिर पुलिस ने जब उसके तार जोड़े, सिया की कॉल चैट्स निकाली और बाकी जो सबूत इकट्ठे किए, जिसमें कि सिया के कॉल रिकॉर्डिंग्स थी और जो सिलसिलेवार जो घटनाक्रम हुए जिसमें सिया ने केतन का पासपोर्ट चुरा के फेंक दिया ताकि ये लोग फ़ोटोशूट पे बाली ना जा पाए, इंडोनेशिया ना जा पाए। और सिया द्वारा बार बार केतन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार केवल लोहगढ़ किले पे लेके जाना पुलिस के मन में शंका पैदा किया। और उसके बाद पुलिस ने जब कड़ियों को जोड़ा तो आखिर में जो कातिल निकली वो निकली सिया और चेतन। और चेतन के बारे में एक चीज़ जो सुनने में आ रही है, न्यूज़पेपर में पढ़ने में आ रही है, वो सबसे बड़ी बात देखिए चेतन ने कितनी बड़ी होशियारी और चालाकी से काम किया। चेतन ने अपना फ़ोन अपने ऑफिस में छोड़ा, अपने ऑफिस के दूसरे कर्मचारी का फ़ोन लेकर लोहगढ़ गया। फ़ोन इसलिए छोड़ा ताकि उसकी लोकेशन जो है पुलिस को उसके ऑफिस की मिले और पुलिस अगर कोर्ट में साक्ष्य रखे तो उसकी लोकेशन जो उसके ऑफिस की दिखे। बिल्कुल सही बात है। मतलब प्लानिंग तो सिया और चेतन ने भरपूर की थी कि ये केस करने के बाद में और उन लोगों के ऊपर कोई नाम भी नहीं आया, वो लोग पकड़े भी नहीं जाए। और उससे बड़ी बात एक और देखिए, सिया ने केतन की हत्या करने के बाद में दूसरे दिन इंस्टा पर डाल के लिखा, स्टोरी डाली केतन मुझे मेरे बर्थडे पर छोड़ के अकेले छोड़ के चले गए। अरे भाई छोड़ के नहीं गया, तुमने खुद ही उसको छोड़ दिया, उसको गहरी खाई में छोड़ दिया मरने के लिए। तुमने उसको मारा है सिया, तुमने हत्या की है। तुम हत्यारीन हो सिया, तुम हत्यारीन हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी के बेटे के साथ तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिंदगी भर उसके परिवार पे क्या बीतेगी तुम क्या जानो। जिस दिन तुम्हारे ऊपर ये दुख बीतेगा तभी तुम जान पाओगे कि ये दुख कैसा होता है। भाई एक कहावत है, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, प्यार अंधा होता है, मदमस्त हो जाना। मदमस्त लोग आज तक प्यार की परिभाषा समझ ही नहीं पाए। प्यार का मतलब ये होता है जैसे कृष्ण का प्रेम, राधा का प्रेम, मतलब होता है देना। प्यार का मतलब होता है लोगों को कुछ नई चीज देना, लोगों को सिखाना कि आपने क्या हुआ है। राधा कृष्ण का प्रेम, कृष्ण रुक्मणी जी का प्रेम, ये त्याग की भावना सिखाता है, ना कि किसी की हत्या करना। लेकिन आजकल का प्रेम भाई प्रेम नहीं हुआ है, आजकल का प्रेम जो है अट्रैक्शन हो गया, हवस हो गई है। हवस, और इसी हवस के चलते सिया ने पहले भी एक बार कोशिश की थी केतन को धक्का देने की। उसने जब 16 तारीख को एक बार वो वापस लोहगढ़ में गई थी केतन को लेकर, उसने वहाँ पे उसको धक्का दे दिया। लेकिन उनके पुण्य, उनके परिवार के पुण्य, उनके देवी देवता उनके समक्ष आए और उन्होंने उसको उस समय बचा लिया था। और सिया ने बोला अरे मैंने धक्का इसलिए दिया क्योंकि वो सांप आ गया था। और बेचारा केतन, मासूम केतन, इतना बड़ा जो भगवान ने उसको एक इशारा किया था कि या तुम बच जाओ, लेकिन मासूम केतन जिसकी उम्र अभी काफ़ी कम थी, वो इतने बड़े इशारे 26 साल की उम्र थी और वो सिया के प्रेम में अपनी अंधा हो चुका था, मस्त हो चुका था। मंगेतर के प्रेम में इतना अभिभूत था कि उसको लगता कि मेरी पत्नी जो कह रही है वो सही कह रही है, होने वाली पत्नी जो सही। पर उसको क्या पता था कि होने वाली पत्नी नहीं है, वो एक डायन है, वो जो उसको खा गई है। और चांडाली है, पिशाचिनी है, जिसने पूरे
परिवार का नाश कर दिया। और अब मेरी न्याय व्यवस्था से ये गुजारिश रहेगी कि इस मामले में कुछ ऐसा फैसला आना चाहिए जो एक समाज के लिए मिसाल बने और आगे कोई भी सियाह ऐसे केतन को मारने की जुर्रत ना कर पाए। न्याय व्यवस्था से बहुत बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसा सोनम राजा हत्याकांड में भी हुआ और उसके बाद उनको जमानत मिल गई, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इनको जमानत तो छोड़िए, कभी जीवन भर इनको बाहर नहीं आए, इनका पूरी ताउम्र जब तक इनके बाल सफ़ेद और जब तक इनके घुटने टेढ़े नहीं पड़ जाएं तब तक इनको जेल के अंदर ही रहना चाहिए। इनको पता चले कि अट्रैक्शन और हवस और प्रेम, जो सच्चा प्रेम केतन ने सिया से किया था और जो सच्चा हत्याकांड सिया ने केतन के साथ किया, ये जीवन में कभी ना हो। और सारे माँ बाप से भी मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनको किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती ना करें। ये समय अलग है, ये ज़माना अलग है और अब बच्चे जो हैं आध्यात्म से दूर हैं। अब वो धर्म कर्म पे नहीं, वो केवल कांड पे विश्वास करते हैं और आप ज़्यादा उन पे बंदिशें लगाएंगे तो फिर आप ऐसे ही कांड होते हुए देखेंगे। इसलिए माँ बाप जो हैं अपने बच्चों पर इतनी बंदिशें ना लगाएं और उन्हें समझे और थोड़ा सतर्क रहें। आज का समय काफ़ी ख़राब है। आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसी बातें सिखाएं कि वो इतना बड़ा कदम ना उठा लें। और मेरा उन लड़कों और लड़कियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो एटलीस्ट आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका इस तरीके का बड़ा कदम उठाने के लिए उकसाती है तो आप उसको समझाएं कि ये क्षणिक सुख है, जिसकी सुख की वजह से हम ये चीज़ कर रहे हैं। आज क्षणिक सुख आपका पूरे जीवन भर के लिए बदनामी, कलंकता और हत्यारे के रूप में आपको दुनिया में और देश में पहचाना जाएगा कि आप हत्यारे हैं। तो अगर कोई भी लड़की किसी लड़के को उकसाती है कि आप इस तरीके से कीजिए मेरे मंगेतर को या मेरे पुराने प्रेमी को, या लड़का किसी लड़की को उकसाता है कि तेरे पुराने प्रेमी को छोड़ देते हैं, उसको मार देते हैं, कुछ कर देते हैं, मेरा बिल्कुल आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप भी, लड़का हो या लड़की, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है सो विवेक से काम लें, क्योंकि क्षणिक अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। आप अगर देश को सुधारा जा सकता है, लोगों की मानसिकता को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मानसिकता सुधरेगी कैसे कि जब तक आप खुद अपने आप में नहीं सोचेंगे, आप अपने आप में विचार करिए कि ये जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। आज सिया ने और चेतन ने जो किया, केतन की हत्या करके, क्या केतन को वापस लाया जा सकता है? केतन कभी वापस नहीं आ सकता। आज उनके परिवार का आपने एक चिराग, उज्जवल चिराग आपने बुझा दिया। और एक दूसरी चीज़ आपने एक और की कि पूरे परिवार की, आपने खुद के परिवार के, सिया ने अपने परिवार की बदनामी कर ली, चेतन ने अपने परिवार की बदनामी कर ली, सोसाइटी में उनकी खुद की बदनामी स्टार्ट हो गई है। उन्होंने अपने पूरे जो एक कैरियर बनाया था, चेतन ने भी अपना एक कैरियर बनाया होगा, चेतन ने पूरा चौपट कर लिया। किसकी वजह से? एक क्षणिक सुख की वजह से, सिया की वजह से। और सिया के परिवार में सिया के पिताजी भी करोड़पति व्यापारी हैं, मसाले के व्यापारी रहे हैं। 35 साल से वो केतन के पापा के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और एक मित्र की जो मित्रता जो है रिश्तेदारी में बदलने जा रही थी, लेकिन उसकी बेटी सिया ने उसकी रिश्तेदारी और दोस्ती को, दोनों को छाड़ कर दिया। भाई पैसा जीवन में ज़रूरी है, लेकिन पैसा केवल उतना ही हो जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। अगर थोड़ा सा पैसा अधिक भी होता है तो लोगों के पास जो है उसको खपाने के लिए, एक होता है ना कि जीवन में आपने जब संघर्ष देखा हो तो आपको उसकी एक कीमत, पैसे की एक वैल्यू पता होती है। लेकिन जब आपको सब चीज़ें आसानी से मिल जाती है तो आपको किसी चीज़ की कद्र नहीं होती है। और वही जो बेकदरी है, वही आज इस हत्याकांड की मुख्य कारण है। भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि पैसा तो ठीक है, मेन बात है संस्कार। हर माँ बाप को, हर परिवार को अपने बच्चों को संस्कार ऐसे देना चाहिए कि कभी भी जब भी वो इस तरीके का केस, इस तरीके कांड करने के विचार करें तो उनके जहन में 10 बार, उनके मन में 10 बार ये बात आए कि ये गलत है। जब तक उनको संस्कार ऐसे नहीं मिलेंगे तो उनके मन में ये विचार आएगा ही नहीं। उनको ये सब चीज़ें बहुत ईजी लग रही हैं। आज के समय में हत्या, मर्डर इतनी ईजी वे में लोगों को लगता है, अरे जरा सा कुछ होता है हत्या कर दूं। उसने मंगेतर की हत्या कर दी, उसको जरा सा विचार नहीं आया, उसको जरा सा डर नहीं आया, जरा सा खौफ नहीं आया।
आज अगर उसको संस्कार अच्छे मिले होते, आज उसको धर्म के रास्ते पे कुछ अच्छी चीज़ें सुनी होती उसने, तो उसको 10 बार मन में विचार आते। एक संस्कार का कि परिवार का ये ख़्याल आता कि नहीं, मुझे मेरे माँ-बाप ने ये संस्कार नहीं दिए हैं। मैं वो चेतन ने उकसाया होगा या सिया ने चेतन को उकसाया होगा, जिसने भी हो, तो चेतन को भी लगता नहीं सिया ये गलत है, और सिया को भी लगता कि नहीं ये गलत है। वो चेतन अगर उसको फोर्स भी करता तो उसी चेतन को भी मना कर। संस्कार बहुत ज़रूरी है भाई। जब मिट्टी बहुत कच्ची होती है तो उस समय अगर संस्कार जो डल जाते हैं वही आगे भविष्य में काम आते हैं। अदरवाइज फिर घड़ा बनने के बाद में तो उसको कितना भी थाप लगाओगे वो वैसा ही रहेगा। उसमें संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार अगर सही दिए होते, दोनों परिवार को सही होते। आज संस्कार की बात दोनों परिवारों के ऊपर उठ रही है। क्यों उठ रही है? क्योंकि एक परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया है। और आखिर में दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे, दिनकर जी की पंक्तियाँ याद आ रही कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। और हम आपको इस केस की अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। नमस्कार। नमस्कार साथियों।